आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रोहिणी मिश्रा और आज विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है पुनीत कौर जी को। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। मैम, आप गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ जी। और जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि आप किचन क्वीन 2022 का कॉन्टेस्ट भी जीती हैं हमारे शहर में। तो प्लीज़ अपनी इस जर्नी के बारे में, मतलब ये दो बिल्कुल ही डाइवर्स वो हैं कि आप टीचिंग भी करते हैं और आप किचन क्वीन भी बने हैं, जो आई थिंक हमारे हर महिला का एक सपना होता भी है, किचन क्वीन बनना। सही कहा आपने। तो प्लीज़ इसके बारे में, अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा से कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। एक्चुअली क्या है कि मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और कुकिंग तो मुझे बहुत शौक है, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपनी नानी से, जो कहते हैं ना, सबसे पहले वहाँ से उनसे मैंने आटा गूंदना और चपाती बनानी उनसे सीखी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक थी। तो अभी वो मेरे साथ नहीं है, बट मैं उनको थी कहना नहीं पसंद करती हूँ, मैं उनको है ही कहती हूँ कि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अपनी मदर को देखा कुकिंग करते हुए, तो वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन हुई एंड बच्चों की खातिर थोड़ा मैंने अपना शौक थोड़ा और डेवलप किया। बस मुझे ये था कि कुछ ना कुछ रेसिपीज ट्राई करते रहो, तो एजुकेशन भी चलती रही साथ साथ। कुकिंग मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट की, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग से ही किया। आफ्टर मैरिज मैंने प्रॉपर एक कुकिंग स्टार्ट की और उसमें ये था कि फिर मैंने नई नई रेसिपीज ट्राई करती रही। फिर जब बच्चे हुए, बच्चों के साथ उनको मोटिवेट करने के लिए कि खाने में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, तो मैंने और उनको चेंजेस की उसमें। अब मेरे भतीजे हैं, मैंने उनके लिए बहुत उनको शौक है। वो कभी घर पर आते हैं तो वो नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, उनको मतलब वेराइटीज चाहिए। एंड सेम विद माय किड्स आल्सो, तो उनको भी वैरायटी ही चाहिए। तो उस वैरायटी के चक्कर में मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रही हूँ, मतलब इनोवेशंस ट्राई करती रही हूँ। तो जब ये कुछ चला तो फिर मौका था कि सब कहते थे कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना पार्टिसिपेट करो, मतलब किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। लेकिन मुझे लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो लेकिन कहते हैं ना कि टाइम, ऊपर वाले ने टाइम सोच के रखा होता है। एंड लास्ट ईयर कुछ ऐसे ही हुआ कि मुझे एक कॉन्टेस्ट था, किचन क्वीन था, सीबा वालों ने ऑर्गेनाइज किया था अलॉन्ग विद बुलबुल ऑयल्स। तो उन्होंने मुझे मतलब अप्रोच किया कि ऐसे आप यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जब मैंने वो कॉन्टेस्ट ट्राई किया तो वो एक राउंड थे, 3 राउंड थे वहाँ पर। तो मैंने बहुत अच्छे से, मतलब हमने डिसाइड किया। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड एक शेफ़ हैं, तो थोड़ी मोटिवेशन जो है वो उनकी तरफ से भी है एंड वो मेरे बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। तो जो भी मैं खाना बनाती हूँ, अगर उनके अप्रूवल आ जाए कि वो कह दें कि ये अच्छा है, तो इट मीन्स वो अच्छा है। तो उनसे भी फिर हमने राय ली, तो डिस्कस किया हम लोगों ने, फिर हमने थोड़ी रेसिपीज़ ट्राई की। तो जब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर पहला एक राउंड था, उसमें मैंने अपने जम्मू की ही क्यूजीन को प्रमोट किया था। जो थी एक अंबल था और उसको मैंने प्यूरी फॉर्म में बनाया था। जैसे हमारे शादियों में होता है ना कि अंबल और चने की दाल बहुत फेवरेट है हमारी। मुझे ये आपको टोक के मुझे बोलें कि मेरा फेवरेट जो खाना है वो है चावल, अंबल की दाल, अंबल और दाल जो आपने कहा। ठीक। तो वही था, लेकिन उसको हमने एक इनोवेशन फॉर्म में देना था। तो अब रेगुलर तो दे नहीं सकते थे, फिर हमने उसके कुछ कटलेट्स बनाकर और उसके साथ अंबल की जो थी प्यूरी फॉर्म में उसको ट्राई करके अलॉन्ग विद मैंने उसको दिया था बीट रूट की छाछ बना के दिया था। तो मैंने फर्स्ट राउंड वहाँ क्लियर किया। तो हम लोग 35 लेडीज थी जो सिलेक्ट हुई थी। 35 में से 5 सिलेक्ट हुई थी। 5 के बाद जब सेकेंड डे हमारा लाइव कॉन्टेस्ट था, वो लाइव राउंड था कुकिंग का। तो वहाँ पर जब मैंने किया तो मैंने फिर यही था कि कुछ इनोवेशन होना चाहिए और अपने ही कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो जो हमारा क्यूर होता है वो भी हमारे जम्मू का फेवरेट, शादियों में को खिलाती हैं। बिल्कुल। तो उसको मैंने एक नए फॉर्म में दिया था। साथ में मैंने बेबी पोटैटोज बनाए थे। और हमारे जम्मू की एक डिश, एक सब्जी होती है, कुंदरू होता है। उसको नॉर्मली लोग खाते नहीं है, लेकिन मैंने उसको, ये था कि उसको मैंने एक हलवे की फॉर्म में बनाकर और गोलगप्पे में डालकर उसको दिया था। तो वो डिश जो थी वो जजेस को बहुत पसंद आई। तो फ्रॉम द 5 लेडीज मैं उसमें से विनर हुई थी। तो ये इनोवेटिव आइडियाज ये आए कहाँ से? एक्चुअली ना मेरा ये रहता है कि मैं नॉर्मल कुकिंग नहीं करती हूँ। अगर मैं कोई रेसिपी भी देखती हूँ ना, तो मैं उसमें अपना कुछ ना कुछ ट्राई करने की जरूर कोशिश करती हूँ, टच जरूर देती हूँ। कि मतलब
ये ना लगे कि ये रेगुलर कुकिंग है और ये हाँ वही रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, नहीं। तो अब ये था कि अब हलवा तो हमने देना था, लेकिन हलवे को चेंज कैसे करना था, तो उसके लिए हमने सोचा कि उसको गोलगप्पे में डाल के दिया कुछ जाए, हटके। और जब वो जजिस के मुंह में गया और वो जो क्रंच और उनको जो टेस्ट आया, तो बाय गॉड ग्रेस तो मैं विनर वहां पे हुई। मुझे तो सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। चलिए कभी आपको जरूर खिलाएंगे। तो वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद बहुत अच्छा अप्रिसिएशन रहा, बहुत मतलब लोगों की, जो मेरे रिलेटिव्स, जो मेरे फैमिली की, जो मेरी एक कहते हैं ना उनकी जो इच्छा थी कि ये कुछ करे, वो एक मतलब पूरी हुई मेरे, मतलब उनकी जो सेटिस्फेक्शन थी वो कंप्लीट हुई कि हाँ मुझे कॉन्टेस्ट का खिताब मिल गया। तो वहाँ से हुआ, वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही। उसके बाद सभी लोगों को लगता है कि हाँ मैं एक सेलिब्रिटी बन गई, और वो कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आती है, बट नो मैटर, खुशी तो होती है, क्योंकि आप जिस चीज़ को आप चाहते हो वो अगर आपको मिल जाए तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं होती है। एंड विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली, मेरे इन लॉज की सपोर्ट, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, बिल्कुल वो मेरे साथ रहे हैं, बच्चे, तो पेरेंट्स जो मेरे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। एंड वही सेम चीज़ आगे भी है कि इन लॉज भी मुझे ऐसे ही मिले हैं कि उन्होंने मुझे प्रमोट करते हैं। अब घर में कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ, कभी वेस्टेज भी होता है, बट कभी ये नहीं हुआ कि अरे ये ख़राब हो गया तो इसको वो कर दे, नहीं। तो उसी चीज़ से ही जो मोटिवेशन मिलती गई, तो मैं वो फाइनली वो हुई। उसके बाद फिर लकीली मुझे कह सकते हैं कि लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा। तो वहीं से लकीली मुझे लास्ट ईयर अगस्त में ही मुझे फिर मास्टर शेफ के लिए कॉल आई थी। अच्छा, उन्हीं की तरफ से? हाँ, मास्टर शेफ की तरफ से ही कॉल आई थी, क्योंकि उनको पता चला कि मैंने कॉन्टेस्ट जीता है, तो आई वाज द विनर। तो वहाँ से कॉल आई, तो जब उनकी कॉल आई तो फिर हस्बैंड से फिर बात की कि क्या किया जाए। बट वो था कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि उस तक तो अभी लगता नहीं है आप, क्योंकि आदमी अगर ये सोचे कि नहीं हम आज ही सब कुछ अचीव कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप अपने आप को एक स्टेप जरूर बैक रखिए, सो दैट आपको लगे कि हाँ आप कुछ करने के लिए आपको लर्निंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर हमने इसके लिए ट्राई किया, मैंने जम्मू में राउंड क्लियर किया, देन मैं दिल्ली गई। तो दिल्ली में मेरी वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट हुए वहाँ से, और मतलब जो नॉर्थ स्टेट्स थे वहाँ से हम लोग सिलेक्ट होकर गए। दिल्ली में भी मैंने अपने जम्मू को ही प्रमोट करना चाहा। जब वहाँ पर मैंने हुआ तो वहाँ भी मैंने अंबल क्यूर बनाया था, और सबसे पहले जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी तो वहाँ पर मैंने अपना क्या बोलते हैं इसको, नंदड़ू कबाब बनाए थे। अच्छा, यखनी के साथ मैंने वो दिए थे, वो भी मेरी वहाँ से भी मैं सिलेक्ट हुई। देन मेरे को मुंबई के लिए बुलाया गया था फॉर द एप्रन राउंड। तो एप्रन राउंड के लिए फिर हम लोग मुंबई गए, हस्बैंड मेरे साथ थे, वो बिल्कुल मेरे साथ रहे इस दौरान। और जब वहाँ गए तो फिर वहाँ पर भी मैंने अंबल क्यूर और चावल बनाए थे, क्योंकि मैंने चाहा था कि क्योंकि जब मुझे पूछा गया कि आप क्या कुकिंग में क्या डिफरेंट करना चाहेंगे और क्यों आप जम्मू को करना चाहेंगे, तो मैं चाहती थी कि जम्मू हमारा वैसे भी जो फ्लेवर्स हमारे जम्मू में वो कहीं नहीं है। तो मैं ये चाहती थी कि जम्मू के फ्लेवर्स को किसी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया जाए। और जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, लेकिन मैं चाहती थी अब उनको फ्लेवर्स का शहर के नाम से भी जाना जाए। तो मुंबई में हम लोग 24 थे नॉर्थ से, तो उसमें से उन्होंने 12 सेलेक्ट करने थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिले, शेफ़ रणवीर बरार से, विकास खन्ना, गरिमा अरोड़ा से, सबसे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले कि मेरी डिश बहुत अच्छी है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। बट होता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी उनको दिखी होगी। तो इस साल तो एप्रन नहीं मिला, बट होप्स हो कि अब आगे दोबारा करें। बट यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि फैमिली में कोई अभी ऐसे आगे गया नहीं है। और फॉर द फर्स्ट टाइम ही लोगों ने, मैंने वहाँ देखा कि बहुत 6 बार मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट फर्स्ट सीजन से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फर्स्ट इंस्टेंस में ही मैं वहाँ तक टॉप में पहुँचना भी वो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन, और मेरी फैमिली उसी में बहुत खुश है कि मैं वहाँ तक पहुँच गई। फैमिली की आई थिंक पूरा स्टेट आप पे बहुत ज़्यादा गर्व कर रहा होगा इस वक्त। जी, तो हाँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि इसके हटके मैं और कुछ बात करूँ। बट जैसे कि हमने बात की कि इसी के साथ साथ आप एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं, तो वो आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है? और क्योंकि टीचर जो होता है वो हमारे देश का फ्यूचर डेवलप करता है क्लासेस में, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके बारे में एक्चुअली टीचिंग भी कह सकते हैं कि वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का अपना स्कूल है। और मेरी मदर को शुरू से ही, जब हम छोटे थे तो मेरी मदर ने ही हमें टीच किया। उनका जो टीचिंग स्टाइल था वो बहुत ही डिफरेंट था। अच्छा। तो वो ट्यूशंस भी लेती थी, स्कूल्स भी उन्होंने ज्वाइन किए थे, बट उनको अंदर था कि कुछ ना कुछ करना है। तो फिर मेरे मामू ने उनको स्कूल ओपन करा था हम लोगों ने, तो वहाँ पे स्कूल उन्होंने जब चलाया तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी, जो हम फर्स्ट लोग थे जो उस एरिया में, बठिंडी में हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया था। तब वहाँ पे कभी कोई मतलब स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था।
तो वहाँ पर जो लोगों को पढ़ाने का मोटिवेशन, और मैं 8th में थी तब मम्मा ने स्कूल स्टार्ट किया था, तो तब से ही मेरे अंदर वो टीचिंग का जो कीड़ा है ना वो चल रहा था कि पढ़ाने का, कि कैसे पढ़ाना है, कैसे डिलीवर करना है, इवन अपने टीचर्स को भी स्कूल में देखकर। तो वहाँ से भी मतलब ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, सीखने की कैपेबिलिटी बहुत अंदर है मेरे अंदर कि कुछ सीखना है, नया करना है। तो वो शौक जो था वो टीचिंग में चलता रहा। फिर मेरे फादर को शौक था कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, नो मैटर, बट मुझे चाहती मैं नहीं थी। मैंने टूरिज्म का कोर्स भी किया हुआ है, वो मैं दिल्ली से कोर्स करके आई हूँ। बिसाइड दैट मैंने एमए इंग्लिश हूँ मैं, अभी मैंने जस्ट रिसेंटली एक और एमए कंप्लीट की है अपनी। तो वो था, तो फिर फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो उन्होंने ही सब कुछ ट्राई किया, फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ किया, मेरे को सिर्फ बता दिया कि इस डेट को इंटरव्यू, आप जाके इंटरव्यू दो। मैंने दिया, तो 2012 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आई। अच्छा। तो उससे पहले मैं एज अ प्रिंसिपल जॉब कर चुकी हूँ अम्बाला में, वो मैंने 2 साल जॉब किया है वहाँ पर। तो बस वो जो था, फिर वहाँ से टीचिंग स्टार्ट हो गई मेरी, मतलब क्योंकि स्कूल में तो मैं अपने स्कूल तो मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल जॉब कर रही थी, तो आइडियाज़ थे कि कैसे पढ़ाना है। और मेरी नॉलेज ये रहती है कि बेसिक नॉलेज से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ बुक से पढ़ाया वो खत्म किया, नो, आपको लाइव एग्जांपल्स जरूर देने चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसी से ही बच्चों को सही समझ आती है, और इंटरेस्ट भी। बिल्कुल इंटरेस्ट। जब तक आप बच्चों को लाइव चीज नहीं दिखाएंगे, लाइव एग्जांपल नहीं देंगे, तो तब तक आप बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन और वो पढ़ाई नहीं डेवलप कर सकते। तो बस वहाँ से फिर वो मेरी टीचिंग 2012 से स्टार्ट हुई, और अभी ये कि मेरी एक रूरल एरिया में ही है जॉब मेरी वहाँ पर। तो ये है कि बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, शौक है। पढ़ाने के साथ साथ मेरा ये भी रहता है कि जो गांव का माहौल है उसको भी थोड़ा सुधारा जाए, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये कि प्यार मिलता है, पेरेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो बस वहाँ से मेरी टीचिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं चल रही हूँ उसी में। इन ऑल हमारा ये जो आज का टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई थिंक आप परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज़ के लिए कि जिस तरह से आपको सपोर्ट मिला है और आपने आगे बढ़कर अपनी फैमिली का नाम और हमारे स्टेट को आगे रिप्रेजेंट किया है, और जो कामयाबियाँ आप अचीव कर रही हैं और आगे भी आगे आप अचीव करती रहेंगी। मैम, मुझे पूछना था, जैसे आपने कहा कि आप किचन क्वीन की विनर हैं, बहुत सी महिलाएं हमारी स्टेट में, हमारे शहर में ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिला है, और अभी भी उनको पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो अगर वो आपको सुन रही हैं और अगर आपको बताना हो कि कैसे स्टार्ट करनी है अपनी ये जर्नी, देखिए, सबसे पहले बात ये है कि मैं तो थैंक्स करूंगी सीबा का, जिन्होंने, क्योंकि हमारे जम्मू में आई थिंक ये ऐसे कॉन्टेस्ट होते नहीं हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू इस बार मास्टर शेफ ने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहला उन्होंने जम्मू से स्टार्ट किया था। अदरवाइज जम्मू में कभी मास्टर शेफ नहीं हुआ, और यहाँ के लोग जो है मास्टर शेफ के लिए जाते हैं तो वो डेली बाहर स्टेट्स में जाकर ऑडिशंस देते हैं, बट जम्मू में दिया। तो जब तक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एंड लेडीज के अंदर वो ये मैंने नोटिस किया कि जब ये कोई कॉन्टेस्ट आता है, और मैंने बहुत सारे लेडीज को अप्रोच भी किया, मैंने उनको बोला कि मेरी फ्रेंड्स ही ले लीजिए, या मेरी फ्रेंड्स या मेरी कोई भी, अगर मैंने उनको बोला कि आप करो, तो उनके अंदर ना एक हिच होती है। एग्जैक्टली, वो दे डोंट वांट, मतलब वो क्या, हाय हम कैसे करेंगे। तो वो जो कहते हैं ना उसको कि विल पावर उनके अंदर थोड़ी सी कम होती है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है। नो मैटर वो बहुत अच्छी कुक होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो एक डर जाती हैं कि नहीं, हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म को फेस नहीं कर पाए। ऐसी बात नहीं कि मैं भी बहुत कोई कॉन्फिडेंस है, बट एक लेवल पे लगता है कि नहीं यार, पता नहीं हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट वही कहते हैं ना, बूस्टिंग बहुत जरूरी है, पहला कदम, बिल्कुल पहला कदम उठाने की जरूरत है। अब जैसे जब मैंने ये कॉन्टेस्ट के लिए आया तो मैंने भी सोचा नहीं करती हूँ, कहाँ करूँगी, मैं तो ऐसे कुकिंग करती हूँ, ठीक है, मेरा अपना फेसबुक पेज है, मैं पोस्ट डालती हूँ, बहुत अच्छे लाइक्स आते हैं, सभी बहुत। लेकिन फिर जब हस्बैंड और जब पेरेंट्स ने बोला, इन लॉज ने भी बोला कि नहीं आप करो, इवन के बच्चों ने सबसे पहले था, मम्मा जाओ आप करो ये, तो वो एक जो मोटिवेशन पीछे से मिली ना, तो उसके लिए लगा कि हाँ यार ये करना चाहिए। तो वही चीजें, लेडीज जो डर जाती है ना, वो डर को अपना थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। जब तक वो डर हमारे अंदर रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली की सपोर्ट। जी बिल्कुल। आप कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली वो नहीं कर पाते। अब मेरे साथ ही एक कंटेस्टेंट थी, तो उनका यही हुआ कि वो आ गई, किचन क्वीन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन ऑन द डे ऑफ फाइनल वो नहीं आई, बिकॉज फैमिली ने नहीं अलाउड किया। ऐसा चीज हुआ। अच्छा, वो फिर मास्टर शेफ के लिए भी गई, और मास्टर शेफ में उनको फर्स्ट राउंड उन्होंने जो जम्मू में था वो क्लियर भी किया, लेकिन उन्होंने मैं उनकी ना सरप्राइज हुई ये बात सुनकर, वो कहती नहीं शायद मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे ना आगे नहीं जाने देगी। तो वो एक थोड़ा सा मुझे ना बड़ी लगा कि
ऐसी चीज़ आप यहाँ तक आए हो, नहीं हमारे फैमिली ऐसा सोचती है, तो फिर आप उनको मोटिवेट ही क्यों कर, फिर आप उनको भेज ही क्यों रहे हो। और उस लेडी के अंदर वो अभी बहुत एक्साइटेड थी, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में था, वो पहले ही सोच के बैठी थी कि नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगी। और शायद मुझे लगता है अगर वो उन्होंने किचन क्वीन में भी पार्टिसिपेट किया होता तो वो भी टॉप 5 में या टॉप 3 में वो ज़रूर पहुंची होती। बट वही रहा ना कि आगे तो हिम्मत तो की थोड़ी, लेकिन पीछे से सपोर्ट नहीं आया। तो वो चीज़ है कि जब तक आपके अंदर वो सपोर्ट और आप अपने आप को बिल्डअप नहीं करोगे, अपना कॉन्फिडेंस, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। तो वो चीज़ें हैं, तो अगर उसके बिना आप करोगे तो फिर कोई पॉसिबल भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारा विषय भी आज का यही है, जी। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि कई बार हम देखते थे या अभी भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि वो उनमें टैलेंट था, कैपेबिलिटी थी, बट क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पाया तो वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो यही मेरा अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम का हमारे देश में अभी ज़रूरत थी? तो एग्जाम्पल तो आपने दे ही दिया कि हाँ बिल्कुल थी, तो इसके बारे में आपका और क्या कहना है? देखिए, बेटी बचाओ जो है, जैसे हमें पता है कि ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। वो उससे पहले भी हमारा यही है कि उन्होंने कुछ चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि इससे पहले ये था कि जो रेशियो था हमारा, फीमेल रेशियो जो था वो बहुत कम होता जा रहा था। तो इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फिटिसाइड बहुत केस हो रहे थे, लोग जो हैं वो, लड़की तो शादी तो सबने करनी है, बहू चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। और मैं कई बार जब टीवी पे ऐसी चीज़ें देखती हूँ, कोई सीरियल्स देखो, कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री देखो, तो लगता है कि क्या ये वाकई में आज की डेट में ऐसा सच हो रहा है। बट लगता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि लोगों के मन में, बट ये प्रोग्राम ने एक चेंज लाया, बिकॉज जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग अभी भी इस चीज़ में ही है कि नहीं बेटा होना चाहिए। इवन जब मैं स्कूल में गई तो मेरे वहाँ पे कुछ एडमिशन्स जब आ रही थी तो बेटों को वो प्राइवेट में भेज रहे हैं और बेटियों को वो गवर्नमेंट में भेज रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि नहीं जी बेटा चलने दो, बेटा उधर ही ठीक है। घर वाले भी बोलते हैं कि इसको प्राइवेट में डालो। अरे क्यों? जब आप बेटी को, अगर उसमें बेटी को क्यों नहीं डाल रहे हैं आप उसमें? और ये जो प्रोग्राम है इसने बहुत सारे, मुझे लगता है, चेंजेस लाई हैं पेरेंट्स के अंदर, गांव के लोगों के अंदर, उनकी सोच के अंदर। क्योंकि कुछ स्कीम्स आई, बहुत सारी स्कीम्स आई, जैसे अब एक यहाँ पे आया था सुकन्या समृद्धि योजना, इसके स्कीम के अंडर में आया। उसमें ये था कि आपने जो 10 साल से छोटी बेटी है उसका आप खाता खुलवाओ, और उसका जो है कि गवर्नमेंट भी उसमें 7.6% इंटरेस्ट डालेगी, एंड पेरेंट्स जो है वो 18 साल तक पैसा जमा करवा सकते हैं। उसके बाद बेटी जो है, बच्चा जो है वो आगे खुद जाके अपना अकाउंट खोल सकता है, विड्रॉल कर सकता है। और जो पेरेंट्स के दिल में ये जो डर था, जो छोटे लोग, जो मतलब गरीब लोग हैं, जिनके मन में ये डर था कि हम बेटी की शादी कैसे करें, तो उनका वो डर एक कम हो गया। और उससे ये हुआ कि लड़कियों में थोड़ा पढ़ने की भी आ गई, कुछ अब जैसे पढ़ाने का भी आ गया कि अब हमारे स्कूल में भी इवन के ये कि रेगुलर सर्वेज होते हैं फॉर दिस रीज़न कि आप जितनी भी फीमेल गर्ल्स हैं उनको बाहर निकालिए, उनको स्कूल में एडमिशन होनी चाहिए। और हम खुद गांव में जाकर, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज़ में हम जा रहे हैं जहाँ से हम लड़कियां देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी लड़कियां, बट आज तक वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। और इस स्कीम के अंडर हम लाते हैं कि वो बच्चे स्कूल आएँ। इवन स्कॉलरशिप्स हैं बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात है एडमिशन फ्री है। अगर वो दे भी रहे हैं तो एज कम्पेयर टू बॉयज़, एडमिशन जो नंबर चार्जेस हैं वो गर्ल्स का कम है। तो इससे जो है कि एक जो जेंडर बायसनेस है वो कम हो गई है। नो मैटर, हम कहते हैं कि लिटरेट लोग बहुत समझदार हैं कि उनके अंदर एज कम्पेयर टू इलिटरेट, लिटरेट लोग ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और वो ज़्यादा इन गलत चीज़ों में जा रहे हैं कि उनको भी चाहिए कि बेटी नहीं होनी चाहिए, हाँ बेटा ही होना चाहिए। अरे बेटा तो आप करोगे, लेकिन उस बेटे को कम से कम कल बेटी कहाँ से लाओगे आप, बहू कहाँ से लाएंगे? तो लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले होता था कि जब बेटी होती थी तो लोग कहते थे अरे बेटी हुई है, थोड़ा सा ना वो देते थे, मुबारक भी देते थे ना, वो बड़े थोड़ा सोच के और ढीले से देते थे। बट अब लोगों के अंदर बहुत चेंजेस हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि अभी वो फादर ने एक नई कार ली है, तो नई बेटी उनके घर में हुई है, तो उन्होंने कार पे उसके अलता के साथ मतलब वो पाँव वो निशान लगवाए हैं। एंड अब वेलकम बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत सारा। तो चेंजेस आ रही हैं। तो ये है कि जिस तरह से हम लोग सोच अपनी चेंज करेंगे तो उसी तरह से आगे इम्प्रूवमेंट होगी। मैम थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्रोताओं, अभी आपने इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट टीचर तथा किचन क्वीन
2022 की विजेता पुनीत कौर के साथ की गई भेंट वार्ता सुनी। इनके साथ बातचीत कर रही थी रोहिणी मिश्रा।